भाजपा नेता शरद राठौर ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्य द्वार को नुकसान पहुंचाया। साथ ही रायपुर पश्चिम के विकास कार्यों को लेकर पश्चिम के एमएलए पर बड़ा आरोप लगाया। देखें खास रिपोर्ट संवाददाता मानसी। जो लगा हुआ है अभी मैं इनको हाथ से निकालूंगा। ये आप देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है, ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर पश्चिम के विकास की स्थिति। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विकास देंगे। सर, विगत दिनों पूर्व ही एक कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम किया गया था ऑडिटोरियम में, और उस समय एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ तोड़फोड़ का नज़रिया देखने को मिला। उसको लेकर अब क्या? वर्तमान में हम अभी यहाँ पर डीडी नगर ऑडिटोरियम जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया था, जो पश्चिम विधानसभा की शान है और पश्चिम विधानसभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है ये ऑडिटोरियम। यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम जो है सामाजिक हो गए, स्कूल के हो गए, अभी वर्तमान में स्कूल का कार्यक्रम चल ही रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर समाज और संस्थाओं के कार्यक्रम के अलावा कांग्रेस का भी कार्यक्रम, जो बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, उसी कड़ी में एक कार्यक्रम यहाँ पर 2 महीने पहले हुआ था। युवा कांग्रेस या एनएसयूआई जो उनकी संस्था होती है, उसका कोई कार्यक्रम हुआ था, उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हुआ था। तो उस कड़ी में वहाँ यहाँ पर से जब कार्यकर्ता निकल रहे थे युवा कांग्रेस के, तो आपस में वो लड़ाई झगड़े करते हैं और इस ऑडिटोरियम का जो मुख्य दरवाजा है कांच का, उसको तोड़ देते हैं। और 2 माह बाद, आज पूरे कार्यक्रम को बीते 2 माह हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई इस गेट को बनवाने की सूझ नहीं लेता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे अभी आए हैं यहाँ पर, आपको पूरी स्थिति से मैं अवगत करवाऊँगा। और विकास कार्य के नाम पर जो बेवकूफ़ जो विकास उपाध्याय जी लोगों को बना रहे हैं, उसकी भी जो सच्चाई है मैं आपको आगे बताऊँगा। हम और भी मुद्दों को लेकर हम आज सीधे चर्चा करेंगे महामंत्री जी से। हम जानेंगे रायपुर पश्चिम में किस तरह से 4 साल में कार्य हुआ है। सर, आप बताइए, रायपुर पश्चिम में किस तरह से विकास कार्य हुआ, किस नज़रिए से आप देखते हैं? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका पुराना भाजपा का शासनकाल था, उस समय जो काम हुआ है उसका 1% काम भी विकास उपाध्याय और कांग्रेस की सरकार ने रायपुर पश्चिम में नहीं करवाया है। रायपुर पश्चिम में आप ये ऑडिटोरियम देख लीजिए, भाजपा की देन है। आगे स्विमिंग पूल देख लीजिए, वो भाजपा की देन है। उसके आगे आप लाइब्रेरी देख लीजिए, वो भाजपा की देन है। और ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, जितने भी आप देखेंगे वो सारे के सारे भाजपा के कार्यकाल में बने हुए हैं। और भाजपा इस बात पर गर्व भी करती है कि वो अपराधी, गुंडे, मवालियों की राजनीति ना करके विकास की राजनीति, सबका साथ, सबका विश्वास, ऐसी राजनीति पर भरोसा रखती है। और विकास उपाध्याय जी विकास के नाम पर यहाँ पर एक सिंगल ईंट इस पश्चिम विधानसभा में उनके द्वारा नहीं लगा। केवल वो घूमते हैं, घूम कर नौटंकी करते हैं, फोटोबाजी करते हैं। वो कहीं अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि वो एक रोड पर फोटोबाजी कर रहे थे, छिड़काव कर रहे थे। उस रोड की स्थिति इतनी बदतर थी कि उसमें गड्ढे थे, पानी थे। वो उन गड्ढे और पानी को बनवाना छोड़ करके उन्हीं गड्ढों पर फोटो खिंचवाने के लिए दवाई का छिड़काव कर रहे थे। तो ये सब जो है विकास उपाध्याय की छोटी सोच है, उसको दर्शाता है। और वो चाहते ही नहीं पश्चिम विधानसभा का विकास करना। इसी चीज़ का लेकर के युवा मोर्चा हमेशा उनका विरोध करता आया है और करता रहेगा आगे भी। वही बात करें, हम कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ की विकास की बात की, तो उसको लेकर अब क्या? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 200 करोड़ का जो विकास है वो फ्लैक्स में हुआ है। फ्लैक्स में उनके चमचों, उनके जो ये 200 करोड़ के विकास की जो कार्य का जो ढोंग है, उसको युवा मोर्चा के लोगों ने बहुत जल्दी ही पकड़ लिया और उसको समाप्त करने का काम किया। नहीं तो वो पूरे पश्चिम विधानसभा में ये 200 करोड़ वाला जो फ्लैक्स है, अभी तो वो एक ट्रायल के तौर पे उन्होंने डीडी नगर में चालू किया था। तो युवा मोर्चा के साथियों ने तत्काल उसको पकड़ करके, क्योंकि एक विधायक निधि शायद मेरे ख्याल से साल भर में 4 करोड़ या 5 करोड़ मिलती है। अगर वो 5.5 पूरे 5 साल का भी अगर वो निकालेंगे तो 20-25 करोड़ से ज़्यादा उनके पास पैसे ही नहीं है। तो वो 200 करोड़ का विकास करेंगे क्या? तो या तो वो फिर पार्षदों का भी पैसा जोड़ रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी का जो नरेंद्र मोदी जी पैसा भेज रहे हैं उसको भी जोड़ रहे हैं, और वो ऐसे जोड़ तोड़ के सब करके 200 करोड़ का जो विकास बता रहे हैं। और वास्तविकता में ये देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो पश्चिम विधानसभा में एक ईंट लगने का भी काम नहीं हुआ है। वो 200 करोड़ का जो जुमला है, उसके माध्यम से
विकास उपाध्याय जी जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं और जनता अब जान चुकी है और ये इनका जो लॉलीपॉप है 200 करोड़ का उसको वो पहचान चुकी है। वहीं साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी बनाई गई है, तो उसको कांग्रेस कहती है यूथ हब का नाम दे दिया गया, तो इसको लेकर आप क्या? यूथ हब में क्या चकना बिकेगा? यूथ हब में क्या नॉनवेज की दुकानें खुलेंगी? यूथ हब में क्या दारू सिगरेट और शराब मिलेगी? तो विकास उपाध्याय जी है वो मानसिक दिवालिया व्यक्ति, वो यहाँ पर एक चौपाटी खोल रहे हैं, पीछे ये जस्ट सामने में ही है, उसमें इतने सारे डब्बे लगे। पहली बात तो ये जो चौपाटियाँ खुल रही हैं एक विशेष समुदाय को दी जाएंगी, इनका आवंटन एक विशेष समुदाय के द्वारा को किया जाएगा। वहाँ पे वो नशे का सामान बेचेंगे, वो गांजा बेचेंगे, वो चिकन बेचेंगे, सारे जो पटांग चीज़ें वो बेचेंगे और फिर वहाँ पे जो युवा आएगा उसको खाएगा और वहीं पे लड़ाई करेगा, आपस में सर फुटअव्वल करेगा और फिर थाने में जाएगा। तो ऐसी जगह को यूथ हब नहीं बोलते। इस चीज़ को विकास उपाध्याय जी ध्यान दें कि जिस जगह को वो यूथ हब करके चिल्लाते रहते हैं वो यूथ हब नहीं है, वो एक चौपाटी है। और अगर यूथ हब होता तो वहाँ किताबें होती, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था होती, वहाँ गार्डन होता, वहाँ शांत वातावरण होता, जो कि वहाँ पे नहीं है। एक चौपाटी को यूथ हब भगवान जाने किस मानसिकता से विकास उपाध्याय जी बोल रहे हैं इसका तो हम नहीं बता सकते, परंतु वो उनको ये पता है कि ये वास्तविकता में अगर इसको मैं चौपाटी बोलूँगा तो लोग मेरे को बोलेंगे कि एक इतने अच्छे रोड में आप चौपाटी खोल करके एक रोड का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो उस बात को छुपाने के लिए यूथ हब का नाम देते हैं। वहीं हम बढ़ते अपराध को लेकर सीधे बात करते हैं, तो रायपुर पश्चिम में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी अपराध देखने को मिले रायपुर पश्चिम में। रायपुर पश्चिम की एक खासियत है, यहाँ के जो विधायक हैं वो उनके 2-4 आदमी लगे रहते हैं जेल, सेंट्रल जेल जो होता है उसके सामने लगे रहते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कौन सा अपराधी आ रहा है और तत्काल उसको आते साथ ही कांग्रेस का पट्टा पहनाते हैं, उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हैं और ले जाकर तुरंत बंगले में उनको विकास उपाध्याय जी से मिलवाते हैं और विकास उपाध्याय जी भी उसका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जो अपराधी किसी सजा को काट करके आ रहा है, जो कोई क्राइम करके समाज के घृणित व्यक्तियों में जिसकी गिनती हो रही है, अगर वो जेल से छूटता है और वो कहता है कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना है या मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं और मैं समाज के लिए, अब जो आदमी अपराध करके अपराधी वो समाज का क्या भला करेगा? अगर वो ढोंग करके किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ना चाहता है तो विकास उपाध्याय जी उसका स्वागत करते हैं। ऐसे तमाम अपराधी, ऐसे तमाम गुंडे मवाली जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, जो एक अनपढ़ गंवार गधे से भी बदतर है, समाज के लिए कोड़ के रूप में है, उनका सबका जो उपयोग है वो विकास उपाध्याय जी करते हैं। विकास उपाध्याय जी अपने बंगले बुलवाते हैं, वहाँ उनका स्वागत करवाते हैं, उनसे काम लेते हैं और ये विकास उपाध्याय जी जो अपराधियों को जो संरक्षण दे रहे हैं और जो भी अपराधी जितना हौसला बुलंद होकर कि मेरे पीछे तो विकास उपाध्याय का हाथ है, ऐसा सोच करके कार्य कर रहा है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराने की हिम्मत करता है तो एक बात वो कान खोल करके सुन ले कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तत्काल बुलडोजर चलाने का काम जो है उस अपराधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन शासन करेगा। और कोई भी गुंडा या कोई भी मवाली है वो इस मुगालते में ना रहे कि मैं यहाँ विकास उपाध्याय का संरक्षण मिला है, कि मुझे कांग्रेस का संरक्षण मिला है तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस बात को मैं सुनिश्चित करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग तक करूंगा कि जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझता है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ गलत कहता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, उसका घर तोड़ा जाए, उस अपराधी को जेल में भेजा जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा काफी प्रदर्शन भी देखने को मिला अपराध को लेकर। अपराध तो ऐसा हो गया है कि कांग्रेस का पर्यायवाची बन गया है अपराध। कांग्रेस अपराध दोनों एक समानार्थी शब्द है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आप ज़्यादातर उन कांग्रेस में अपराधियों को, मवालियों को, गांजा बेचने वालों को और जो भी गलत कृत्य करने वाला है, अभी आप यहाँ चले जाएंगे तो आपका जोगी बंगले में आपको वहाँ पे गांजे की दुकान मिल जाएगी, उसका संरक्षण भी बंगले से हो रहा है। आपको डगनिया बाजार में जो गांजा बिक रहा है उसका संरक्षण, जो जुआ चल रहा है, जो सट्टा चल रहा है उसका संरक्षण भी बंगले से होते हुए मिल जाएगा। आपको कोटा कॉलोनी, गुड़ियारी, आप पूरे पश्चिम में जहां पर भी गांजा बेचा जा रहा है, सट्टा खिलाया जा रहा है या जो भी आपराधिक कृत्य हो रहा है, बंदूक बेचना, पिस्तौल बेचना, चाकू बेचना, जो भी आपराधिक कृत्य हो रहा है उसका कहीं ना कहीं छोटा सा नेटवर्क जो है वो बंगले से बना हुआ है, बंगले से उसको संरक्षण प्राप्त है।
इसलिए अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं और वो इतना बढ़ चढ़ के विकास उपाध्याय के लिए काम करने के लिए तैयार है। परंतु मैं ये कहता हूँ, ये बस चले चला की बेला है। मात्र 2 या 3 महीने और बचे हुए हैं, जो जिसके बाद कांग्रेस चली जाएगी। उसके बाद अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे अपराधियों को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ियावाद की बात करें तो आप क्या विचार रखते हैं? मुझे कांग्रेस के लोग और भूपेश बघेल जी बता दें या विकास उपाध्याय जी बता दें कि रायपुर शहर में 4 विधानसभा सीट आती है और 1 महापौर की सीट आती है। इन चारों विधानसभा और 1 महापौर एजाज ढेबर, इनमें से कौन छत्तीसगढ़िया है, इसको मेरे को आप साबित करके दिखा दीजिए। फिर आप ये जो झूठ की जो राजनीति करते हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद, तो इसको हम मानेंगे। आप हिंदू समाज को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो पहला आप बोलते हैं छत्तीसगढ़िया, दूसरा बाहरी। है तो दोनों हिंदू ही, है तो दोनों सनातनी है। पूरे भारत देश में सनातन एक है। आप यहाँ पर राजनीति करने के लिए, क्योंकि चूंकि आपका मुसलमान वोट जो है वो आपको एक पक्ष एक मुश्त पड़ता है, इसलिए मुसलमानों को तो आपको बांटने की जरूरत है नहीं, उनका वोट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप केवल हिंदुओं को 2 भागों में बांट रहे हैं, जिसमें एक छत्तीसगढ़िया और दूसरा बाहरी हिंदू। तो आप अगर ऐसे बाहरी कहेंगे तो हिंदू तो बाद में बाहरी होगा, पहले तो आपका जो मुसलमान वर्ग है वो बाहरी है, पहले आप उसके बारे में बात करो। आप उन्हीं में से उठा करके महापौर बना देते हैं एक व्यक्ति को, तब आपको बाहरी का कोई ज्ञान नहीं आता। आपके चारों विधानसभा में एक भी प्रत्याशी लोकल छत्तीसगढ़िया नहीं है, आप तब छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते। केवल और केवल जो छत्तीसगढ़ियावाद है वो भूपेश बघेल जी ने चालाकी के तौर पे, एक शस्त्र के तौर पे इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ियावाद का अगर इतना ही उनको ध्यान होता और इतना ही मान होता छत्तीसगढ़ियावाद का, तो वो धर्मांतरण जो सबसे ज़्यादा चरम पर छत्तीसगढ़ में आज है। आज गांव-गांव में जाएंगे आप तो ईसाई मिशनरी और ईसाई जो चर्च हैं वो अपने चरम पर हैं। आप उनको नहीं रोक रहे हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण को नहीं रोक रहे हैं, आप केवल छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर गेड़ी चढ़ते हैं, जो थोड़े बहुत जो कार्यक्रम है वो कर देते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं। तो ऐसे तो आने वाले समय में पूरा छत्तीसगढ़ कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपका छत्तीसगढ़ियावाद जाएगा कहाँ? और अगर छत्तीसगढ़ियावाद नहीं रहेगा तो फिर आपका जो ये नाटक जो चल रहा है उसका क्या? तो आप छत्तीसगढ़ियावादी नहीं है भूपेश बघेल जी, आप केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको झूठ बोलने का और बरगलाने का जो काम है कर रहे हैं। हम सबसे पहले, हम सारे भारत देश के, सारी दुनिया के लोग सबसे पहले सनातनी हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी जो है वो इस दुनिया में इस 2 ही जो ऐसे जगह है जिसको माँ का नाम दिया गया है। पहला भारत देश जो हमारी माता है, और दूसरा छत्तीसगढ़ महतारी जो हमारी माता है। हम दोनों का सम्मान उतनी ही सरलता से और उतने ही बराबरी से करते हैं, हम किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो भूपेश बघेल जी जो ये छत्तीसगढ़ियावाद का जो ढोंग फैला रहे हैं इसको बंद करें, क्योंकि हिंदू समाज, सनातनी समाज ये उनकी जो चाल है उसको समझ चुका है। वहीं हम बात करें रायपुर पश्चिम की, तो वहाँ की विकास की स्थिति किस प्रकार से देखते हैं आप, उसको बताइए। मैं आपको लाइव आपके न्यूज़ के माध्यम से रायपुर पश्चिम विधानसभा की जो विकास की एक्चुअल स्थिति है वो बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। आइए हम भी देखते हैं रायपुर पश्चिम की किस तरह से विकास कार्य हो, उसको देखते हैं हम। ये गेट टूटा हुआ था, करीबन 2 महीने हो गए। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के लोगों ने दारू पी करके, झगड़ा करके गेट को तोड़ा हुआ था। ये गेट 2 माह से आज बना नहीं पाए हैं, और 200 करोड़ का जो ढोंग है, जो दावा है विकास उपाध्याय करते हैं कि मैंने 200 करोड़ का पश्चिम में काम करा दिया। ये जो भवन है ये PWD के अंदर में आता है, और संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय जी PWD विभाग के। अगर वो एक छोटा सा इस तरह का कांच अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो क्या विकास कार्य करेंगे? ये देखिए, ये जो लगा हुआ है, अभी आप इसको हाथ से निकालूंगा, ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़, ये रायपुर पश्चिम के विकास की स्थिति, ये विकास की स्थिति है। ये 2 माह हो गया है, इस 2 माह के अंदर अगर इस गेट को नहीं बनवा पाई है विकास उपाध्याय और कांग्रेस की सरकार, तो ये क्या छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर क्या आगामी दिनों में युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हम लगातार प्रदर्शन करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की विकासशील सरकार, जो केवल विकास को ध्यान दे करके अपना काम करती है, ना जातियों पे लोगों को भड़काती है, ना धर्म पे भड़काती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक अपने आप को चुप नहीं बैठेंगे, हम उग्र से उग्र आंदोलन करते रहेंगे। तो ये थे महामंत्री शरद
राठौर जी आक्रोश में आकर कांग्रेस पर सीधे तंज कसते हुए पलटवार जवाब दिया है और आज हम विभिन्न मुद्दों को लेकर हम सीधा चर्चा किए थे। बने रहिए न्यूज़ 24 पर।